दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम तैयारी में लगे होंगे एग्जाम्स की। तो गाइज स्टार्ट करें अपन। आज एक और पोएम करेंगे हम, द क्लाउड बाय पीबी शैली। तो ये आपके सिलेबस में बीए पार्ट सेकंड में। और मैं आपको बता दूं कि पीबी शैली के बारे में हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। पीबी शैली के बारे में, राइटर के बारे में जानना है तो आप लव्स फिलॉसफी पोएम पढ़ें, वो देखें मेरी वीडियो लव्स फिलॉसफी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी तो आपके सिलेबस में है, वो भी आपको वैसे भी देखनी है, पढ़नी पड़ेगी। तो उसको देखें, उसमें स्टार्टिंग में पीबी शैली की सारी डिटेल्स बता रखी है, बेसिक जो एक राइटर की डिटेल में बताता हूँ, तो आप उसको देखें। आज हम रिपीट नहीं करेंगे वो चीजें, आज हम सीधे आएंगे टेक्स्ट पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पोएम काफी बड़ी है एक्चुअल में, तो उसको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो आज मैं 3 स्टैंजा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स। तो क्लाउड बोल रहा है, देखो स्ट्रेट अवे क्लाउड का क्या कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। क्या किया है? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण, यानी कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी एनिमल को इंसान की तरह दिखाया जाता है, बोलता चालता इस तरह से, तो उसके बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन कर देना ना। तो देखो, आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स। तो क्लाउड बोल रहा है कि मैं लाता हूँ, क्या लाता हूँ? फ्रेश शावर्स, ताजा बारिश लाता हूँ, बौछारें लाता हूँ, फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स, प्यासे फूलों के लिए ताजा पानी लाता हूँ, मतलब बारिश लाता हूँ, बौछारें लाता हूँ। फ्रॉम द सीज एंड द स्ट्रीम, और कहाँ से लाता हूँ? समुद्र से और झरनों से लाता हूँ वो पानी। कहाँ से उठा के लाता है? समुद्रों से और झरनों से। आई बियर लाइट शेड फॉर द लीव्स व्हेन लेड इन द नूनडे ड्रीम्स। और देखो, मैं साथ में क्या करता हूँ, बहुत हल्की हल्की छांव करता हूँ पत्तियों के ऊपर। कब करता है? जब वो पत्तियां सोई हुई रहती हैं, लेड लेटी हुई रहती हैं, सोई हुई रहती हैं, इन द नून डे ड्रीम्स, दिन के जब सपनों में वो खोई हुई रहती हैं, पत्तियां सो जाती हैं। तो देखो, लीव्स का भी क्या कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। लीव्स को भी इंसान की तरह दिखाया है ना, कि जैसे पत्तियां इंसान सोता है वैसे ही लीव्स सो गई हैं। और दिन में देखो कितनी अच्छी इमेजरी है कि दिन में हम लोग सो जाते हैं, बहुत बार सो जाते हैं, है ना, आराम कर लेते हैं। उस तरह से पेड़ पौधों को भी दिखा दिया, पत्तियों को, वो भी दिन में सो जाती हैं। तो वही चीज है, पर्सोनिफाई कर दिया है लीव्स को। तो देखो क्या बोल रहा है क्लाउड, क्लाउड बोल रहा है कि भाई मैं पानी लाता हूँ इन फ्लावर्स के लिए, है ना। और कहाँ से लाता हूँ? समुद्र से और स्ट्रीम से, झरनों से। क्योंकि देखो आपको पता है बादलों में पानी कहाँ से आता है? वेपराइजेशन से आता है, वाष्पीकरण से, है ना। वेपराइजेशन होता है, तो आपको ये पता है कि वेपराइजेशन में पानी वो समुद्र, झरने, नदियां, यहीं से उठ के आता है पानी, वहीं से तो बादल में पानी आता है वेपर होके, है ना, ओशियंस वगैरह से। तो वही बात है कि समुद्र और झरनों से पानी लाता है और उसके बाद में पानी बरसाता है जमीन पर, और जहाँ जहाँ बारिश होनी होती है वहां सब। फिर आगे बोल रहा है कि मैं हल्की हल्की छांव भी करता हूँ पत्तियों के ऊपर जब वो सोई रहती हैं दिन के सपनों में, दिन में दोपहर में सोई रहती हैं। फ्रॉम माई विंग्स आर शेकन द ड्यूज दैट वेकन द स्वीट बर्ड्स एवरीवन। अब देखो आगे क्या बोलता है। हाँ, अब आगे है एक चीज और, हाँ मैं इसमें बताना भूल गया कि व्हेन लेड इन दे नूनडे ड्रीम्स, इसमें आपको एक चीज नजर आएगी, और वो है एक और फिगर ऑफ स्पीच। देखो आप इस वाक्य को पढ़ो, ठीक है। आई बियर लाइट शेड फॉर द लीव्स व्हेन लेड इन दे नूनडे ड्रीम्स। तो वाक्य क्या है, पूरा हो रहा है सेंटेंस? व्हेन लेड, यहां तक क्या कंप्लीट हो रहा है? क्या बियर द लाइट शेड फॉर द लीव्स व्हेन लेड? नहीं, अधूरा है। व्हेन लेड इन देयर नूनडे ड्रीम्स, वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यू है इधर। तो जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना कि यहाँ पे लाइन खत्म नहीं हो रही है, आधे में ही रोक दी गई है, नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू किया गया है उसके आगे से जस्ट, तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एनयममेंट। एनयममेंट बोलते, ठीक है। ये जे को एक ही साउंड आती है इसमें, जे की नहीं आती है। एनयममेंट, इस डिवाइस क्या बोलते हैं? एनयममेंट बोलते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम माई विंग्स आर शेकन द ड्यूज दैट वेकन द स्वीट बर्ड्स एवरीवन। अब बादल बोल रहा है कि देखो मेरे पंखों से क्या गिरती है, क्या झड़ती है? ड्यू, यानी वो ओस बरसाता है रात में, ठीक है। दैट वेकन द स्वीट बर्ड्स एवरीवन, और वो ड्यू क्या होती है? सुबह सुबह इन प्यारी प्यारी कलियों को जगा देती है, उनको क्या करती है? वेक करती है, जगाती है वो ड्यू। तो बादल बोल रहा है देखो मैं ही तो जगाता हूँ इनको, दिन में सुलाता भी हूँ, छाया करता हूँ, रात में ओस बरसाता हूँ, और सुबह उस ओस से ये जग जाते हैं, ठीक है। When rocked to rest on their mother's breast as she dances about the sun। अब देखो कि when rocked to rest on their mother's breast, देखो अगेन कितनी अच्छी इमेज है। मदर्स ब्रेस्ट, यहाँ पर ये इन्होंने अर्थ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया। पर्सोनिफिकेशन तो भरा हुआ है इस पोएम में, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी तो भरी हुई है। इमेजरी तो शैली की पोएम में होती होती है, इमेजरी के लिए तो जाना जाता है शैली। कीट्स जाना जाता है सेंसुअसनेस के लिए, और शैली जाना जाता है इमेजरी के लिए।
तो देखो, व्हेन रॉक्ड टू रेस्ट ऑन देयर मदर्स ब्रेस्ट। अब ये रॉक टू रेस्ट किसके लिए? यही फूल पत्तियों के लिए, कि जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं अपनी मदर की ब्रेस्ट पे, जैसे एक छोटा बच्चा मदर की ब्रेस्ट पे लगा हुआ मिल्किंग मतलब दूध पी रहा होता है जिस तरह से वो, या फिर उसकी छाती के लग के सो रहा होता है, तो उसी तरीके से ये जो फूल पत्तियां पेड़ वगैरह हैं ये मदर अर्थ के ब्रेस्ट के लगे हुए रहते हैं। जब मदर अर्थ क्या करती है? शी डांसेस अबाउट द सन, वो सूरज के चक्कर काट रही होती है उस वक्त, ये उसके गले लगे हुए होते हैं, उसकी छाती के लगे हुए होते हैं। आई व्हील्ड द फ्लेल ऑफ द लैशिंग हेल एंड वाइट इन द ग्रीन प्लेन्स एंड अर्थ। अब देखो क्या बोल रहा है बादल, कि मेरे पास क्या ताकत है, कि मैं अपनी फ्लेल मतलब एकदम छड़ी घुमाता हूँ, मतलब वो बोलते हैं ना अरे वो कोड़े मारने का नाम ही भूल गया मैं तो हंटर, कि मैं अपना हंटर घुमाता हूँ एंड द लैशिंग हेल, और ओले बरसने लग जाते हैं। लैशिंग हेल ये इस तरह दिखाया जैसे कि वार कर रहा है, हमला कर रहा है, कि मैं अपना हंटर घुमाता हूँ और लैशिंग हेल, ऊपर से ओले गिरते हैं जमीन पर, एंड व्हाइट इन द ग्रीन प्लेन अंडर, और नीचे जो हरे हरे मैदान है ना वो कैसे हो जाते हैं? व्हाइट हो जाते हैं। यानी ऊपर से मैं वार करता हूँ, यानी देखो वो बता रहा है कि दया का काम भी करता हूँ, अच्छा काम भी करता हूँ, वही ऊपर पानी बरसाया है ना, छाया करी है, सब काम किया है, परंतु मैं ओले भी गिराता हूँ जब मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। मैं अपना चाबुक, चाबुक वर्ड याद नहीं आता यार, दिमाग खराब हो गया था, हंटर यूज कर रहा था जब से। हंटर इज करेक्ट वर्ड बट इन इंग्लिश है ना, तो कईयों को नहीं समझ में आया, तो इसलिए चाबुक, कि अपना चाबुक यानी हंटर घुमाता हूँ और ओले गिरा देता हूँ और सारे जमीन को ग्रीन से व्हाइट कर देता हूँ। एंड देन अगेन आई डिसॉल्व इट इन रेन, और फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं वापस से इसको पिघला भी देता हूँ, बारिश करके सारे ओले पिघल जाते हैं, बारिश कर देता हूँ तो ओले पिघल जाते हैं, क्योंकि ओलों के साथ में बारिश भी होती है। ठीक है। एंड लाफ एज ए पास इन थंडर, और फिर मैं हंसता हुआ गुजर जाता हूँ, क्योंकि गड़गड़ाहट की आवाज मेरे गरजने की आवाज आती है, थंडर की आवाज, उसके साथ में हंसता हुआ गुजर जाता हूँ। तो थंडर है ना, उसको एक तरह से क्या दिखाया, उसकी लाफ को बताया गया है। एंड लाफ एज आई पास इन थंडर, जैसे मैं गड़गड़ाता हुआ गुजरता हूँ तो मैं हंसता हूँ। तो यहाँ पर सिमिली हो गई लाफिंग, हंसने को एक तरह से उसके गड़गड़ाने को और हंसने को कंपेयर किया गया है, दैट्स सिमिली है। ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्टेंजा पर। नेक्स्ट स्टेंजा में आई शिफ्ट द स्नो ऑन द माउंटेन बिलो। ये शिफ्ट नहीं है, ऐसा चाहिए शिफ्ट है, शिफ्ट का मतलब वो ये स्प्रेड करना। क्या? स्प्रेड द स्नो, मैं बर्फ को फैला देता हूँ, किसके ऊपर? ऑन द माउंटेन्स बिलो, कि जो नीचे मेरे पहाड़ हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा तो मैं ही हूँ, बादल, तो ये सब जो मेरे नीचे हैं पहाड़, मैं इन पे क्या बर्फ फैला देता हूँ। एंड देयर ग्रेट पाइन्स ग्रोन अगेंस्ट एंड ऑल द नाइट इट इज माई पिल्लो वाइट। और जो नीचे इन पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों के टॉप पे से थोड़ा नीचे क्या होता है, पाइन के पेड़ उगे होते हैं पहाड़ों पे, पाइन पेड़, पाइन के पत्ते ट्री होते हैं, आपने बहुत बार मूवीज में देखे होंगे, वो पतले पतले से होते हैं, लंबे लंबे से, जिनकी पतली पतली सी ये निकलती डाली है, इस तरह का होता है ना, यो यो बने होते हैं, इस तरह से कुछ पेड़, उनकी ये ऐसे लाइन 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 ऐसे ऐसे बनी होती हैं, इस टाइप के। तो इन पे बर्फ जम जाती है इन पत्तियों पे, और फिर ये पूरे ढक जाते हैं ऐसे ना। तो ये बता रहे हैं कि देखो, ग्रेट पाइन्स ग्रोन अगेंस्ट, ये जो पाइन है ना वो एकदम डर के मारे सहम जाते हैं, चिल्लाते हैं, गन में एक्चुअली डर में चिल्लाते हैं, ग्रोन अगेंस्ट मतलब डर में, अगेंस्ट मतलब डर वगैरह, ग्रोन चिल्लाते हैं वो पाइन, क्योंकि उनको बर्फ गिर गई है, वो जम गए हैं। एंड ऑल नाइट इट इज माई पिल्लो वाइट, और मेरे लिए तो जैसे ये बर्फ जम जाते हैं, ये तो मेरे लिए पिल्लो वाइट है, मेरे लिए तो तकिए के जैसे हैं, कि वाह कितनी शानदार बेड बिछा हुआ है, एकदम वाइट वाइट तकिए, तो मेरे लिए तो तकियों के समान है ये। आई एंड व्हेन आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट sublime on the towers of my sky bars। अब देखो, एंड ऑल द नाइट इज माई पिल्लो वाइट एंड वाइल आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ ब्लास्ट, मतलब वही है, क्योंकि वो बर्फबारी कर दी, उसने बर्फबारी कर दी, उसके लिए तो बस चादर बिछ गई, उसके लिए तो क्या पिल्लो बिछ गया शानदार तरीके से सोने के लिए। और बोलता है मैं तो फिर आराम करता रहता हूँ, व्हेन आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट, यानी तूफान चलता है और तूफान में मैं आराम करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि जब तूफान चलता है उस वक्त मेरा काम नहीं है, अब मैंने अपना काम कर दिया बर्फबारी करने का, मेरे लिए पिल्लो तैयार हो गया है, और अब मैं बस सोता हूँ बैठ के, यानी मैं किसमें सो रहा हूँ? तूफान की गोद में एक तरीके से, उसमें उसकी उसकी बाहों में सो रहा हूँ मैं, और तूफान चल रहा है, अपना काम कर रहा है। सबलाइम ऑन द टावर ऑफ माई स्काई बार्स, सबलाइम ऑन द टावर्स ऑफ माई स्काई बार्स लाइटनिंग माई पायलट सिटी। अब बता रहा है कि देखो इसके टावर्स ऑन द स्काई बार्स, स्काई बार्स का मतलब होता है आसमान में महल वगैरह, घर वगैरह, कि मेरा आसमान में घर है भाई शानदार वाला, और उस घर पे, उस घर के जो टावर्स है ना, सबलाइम टावर्स, अच्छे अच्छे मैजेस्टिक टावर्स, उन टावर्स के ऊपर बैठा हुआ है लाइटनिंग माई पायलट, मेरा पायलट बैठा हुआ है। देखो एक और कितनी शानदार इमेज है, बोल रहा है कि देख मेरा घर है तैरता हुआ हवा में, आसमान में, उस घर पे टावर्स लगे हुए हैं, और टावर के ऊपर बैठा हुआ है मेरा पायलट, और मेरा पायलट कौन है? मेरा पायलट है लाइटनिंग, बिजली, वो मेरा पायलट है। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शानदार घर बना रखा है बादल ने आसमान में। इन अ केवर्न अंडर हिज फैटर द थंडर इट स्ट्रगल्स एंड हाउस इट फिट्स। और देखो फिर बोल रहा है कि एक गुफा में, इन ए केवर्न, अंडर
इज फैटर्ड द थंडर, कि नीचे की तरफ एक गुफा है, उसमें बेड़ियों में जकड़ा हुआ है थंडर, गड़गड़ाहट, थंडर क्या जकड़ा हुआ है, थंडर जकड़ा हुआ है नीचे। एक्चुअल में क्या है इसका मीनिंग, होता क्या है कि जो बादल गरजते हैं ना, एक्चुअली वो काले रंग के बादल होते हैं और वो हाइट में नीचे होते हैं, और जो गरजने वाले नहीं होते ना, वो हाइट में ऊपर होते हैं थोड़े से। तो उसके लिए वो बोल रहा है कि जो गरजने वाले मतलब जो थंडर है ना, वो नीचे एक काली गुफा में जकड़ा हुआ पड़ा हुआ है, यानी कि गड़गड़ाहट वाले बादलों में है, वो गड़गड़ाहट 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 वाले बादलों में फंसा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वो ब्लैक वाले बादलों में जो कि मेरे नीचे है, तो उसको एक गुफा की तरह दिखाया गया है उन बादलों को। ब्लैक बादलों की जो केवर्न है ना, यू कैन से दैट इट्स ए मेटाफर, ये केवर्न एक मेटाफर बोल सकते हैं आप, किसके लिए, इट्स ए मेटाफर फॉर यू कैन से ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स के लिए एक मेटाफर हो गया ये, ठीक है, कि उन काली बादलों में, उन काली गुफा में एक जकड़ा हुआ थंडर पड़ा हुआ है। इट स्ट्रगल्स एंड हाउल्स एंड फिट्स, और देखो ये संघर्ष करता है, एंड हाउल्स और चिल्लाता है, एट फिट्स दौरे पड़ते हैं जब। तो कितनी गजब की इमेज बनाई है, क्योंकि बिजली कड़कती है, उसके बाद में गड़गड़ाहट होती है, जब गड़गड़ाहट होती है तो गड़गड़ाहट एकदम थोड़ी होती है लगातार, थोड़ी देर होगी, फिर कुछ देर रुक जाएगी, फिर होगी, फिर कुछ देर रुक जाएगी, फिर होगी, ऐसे होती है ना। तो वो इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे कि थंडर को जकड़ के पटक रखा है कहीं पर गुफा में, और वो छूटने के लिए तड़फ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और फिर चिल्ला रहा है संघर्ष करते हुए, उसको दौरे पड़ रहे हैं जैसे। उस तरह की इमेज, तो कितनी शानदार इमेज है। ओवर अर्थ एंड ओशियन विद जेंटल मोशन दिस पायलट इज गाइडिंग मी, और देखो जो पायलट कौन है क्लाउड का, लाइटनिंग, बिजली। तो बता रहा है कि जो मेरा पायलट है ना, ये सब जगह मेरे को ले जाता है, गाइड करता है मुझे, ये मुझे अर्थ के ऊपर जगह जगह, ओशियन पर धीरे धीरे मुझे जेंटल मोशन ना, धीरे धीरे मुझे ये ले जाता है, ये लाइटनिंग हर जगह। और क्यों ले जाता है ये लाइटनिंग मुझे, lured by the love of Jinai that move in the depth of the purple sea, वो इसलिए ले जाता है मुझे क्योंकि ये आकर्षित हो जाता है, इट गेट्स अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट हो जाता है, किससे अट्रैक्ट हो जाता है, जीनी की लव से। कहने का मतलब है लाइटनिंग अट्रैक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज से, जहां पे, इसलिए वो वहां पर पहुंच जाता है बार बार। और वो चीज कहाँ पाई जाती है, इन दी डेप्थ्स ऑफ द पर्पल सी, यानी कि कह सकते हो कि बैंगनी कलर के समुद्र की गहराइयों में, या फिर ओवर द रिल्स, इन छोटी छोटी नदियों के ऊपर, या क्रैग्स, खड़ी चट्टानों पर, या पहाड़ियों पर, या लेक्स के ऊपर, या प्लेन्स, मैदानों के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसी क्या चीज है ये जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, वो है पानी की स्पिरिट। यानी पानी जहां जहां मिल सकता है ना, वहां वहां लाइटनिंग बादल को ले जाता है। एक्चुअल में लाइटनिंग का काम नहीं है वो काम है बादल का, क्योंकि बादल को चाहिए पानी, वेपर होके आएगा तभी तो पानी भरेगा, जब पानी भरेगा उसके बाद में फर्दर प्रोसेस होगा, बारिश होगी, फिर लाइटनिंग भी चमकेगी, फिर गड़गड़ाहट भी होगी, सारी क्रियाएं होंगी फिर एक साथ। तो नेचर का प्रोसेस है वो, कि किस तरह बादल बनते हैं, किस तरह वो बरसते हैं, वो प्रक्रिया है। इसलिए लाइटनिंग बादल को इन सब जगह ले जाता है। पर दिखाया किस तरीके से, बादल ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, बस ये जो लाइटनिंग मेरा पायलट है यही सब जगह मुझे ले जाता है, हाँ चल यहाँ चल, वहां ले चलता हूँ, वहां ले चलता हूँ, यही अट्रैक्ट होता रहता है इन जगहों से। कहने का मतलब बादल को जरूरत है पानी की, इसलिए लाइटनिंग वहां ले जा रहा है। एक तरह से आप ये बोल सकते हो बादल खुद जा रहा है वहां, परंतु दिखाया किस तरीके से, जैसे बादल को लाइट ले जा रहा है, जो लाइटनिंग है वो ले जा रही है ना। तो देखो आगे क्या हो गया कि लाइटनिंग कहाँ कहाँ ले जा रहा है उसको, समुद्र की गहराइयों, मतलब वहां पर ले जा रहा है, समुद्र के ऊपर, क्योंकि पानी वहीं बहुत ज्यादा है, या फिर छोटी छोटी नदियों के ऊपर, या चट्टानों के, या पहाड़ियों के, लेक्स के ऊपर, मैदानों के ऊपर। वेर एवर ही ड्रीम्स, जहां जहां वो सोच सकता है, जहां जहां उसको इमेजिन है, वो इमेजिन कर सकता है ये पानी यहाँ यहाँ होगा, वहां वहां ले जाता है। अंडर माउंटेन और स्ट्रीम, मतलब पहाड़ों के नीचे, झरनों के वहां, सब जगह जहां जहां वो इमेजिन कर सकता है ना, वहां वहां बादल को ले जाता है। द स्पिरिट ही लव्स रिमेन्स, क्योंकि जहां जहां उसकी जो स्पिरिट रहती है जिससे वो प्यार करता है, किसकी स्पिरिट, पानी की स्पिरिट, इसलिए वो उन सब जगह ले जाता है इसको। एंड आई ऑल द वाइल, मैंने पहले ही समझा दिया आपको, लाइन तो अब आई थी लास्ट में कि वो स्पिरिट जिसको वो पसंद करता है ना, यानी वो पानी की स्पिरिट, इसलिए जहां जहां वो रहती है वहां वहां वो इसको ले जाता है। एंड आई ऑल द वाइल बास्क इन हेवेंस ब्लू स्माइल while he is dissolving in rain। अब देखो बादल क्या बोलता है आगे, कि इस दौरान मैं तो क्या करता हूं, मैं तो बस आराम से हेवन में तैरता हुआ, खुले आसमान में, ब्लू स्माइल, चमकते हुए आसमान। ब्लू स्माइल का मतलब है खुला नीला आसमान, यानी कि चमकदार आसमान, जब सूरज की रोशनी निकली हो, मतलब दिन अच्छा खिला हुआ होगा ना, कि मैं तो इस दौरान पूरे, आई ऑल द वाइल बास्केट, मैं तो हेवन में घूमता रहता हूँ आराम से, ये लाइट नहीं मुझे सब जगह ले जा रहा है, मैं तो आराम से तैर रहा हूँ। वाइल ही इज डिजॉल्विंग इन रेन्स, और ये है, ये क्या कर रहा है, ये बारिश में भीग रहा है।
क्यों? क्योंकि जगह जगह ले जाता है, वेपर वाप उठती है, पानी इकट्ठा करता है, बारिश होती रहती है, ये भीगता रहता है। मैं तो बस कोई नहीं, आराम से चल रहा हूँ उसके साथ साथ, जहाँ ले जा रहा है, आसमान में, नीले आसमान में, हंसते खिलते हुए आसमान में, दिन दहाड़े ओपन एनवायरनमेंट, बिल्कुल उसमें घूम रहा हूँ, ये बारिश में भीग रहा है। समझे कितना चालाक है बादल? देखो किस तरह दिखा रहा है, बिल्कुल कि मेरी तो शान शौकत है बिल्कुल। सॉरी। आगे देखते हैं। द सैंगवाइन सनराइज, सैंगवाइन सनराइज यानी कि सनराइज कैसी है? लाल कलर की, क्योंकि जब सनराइज उगता है तो पीला लाल कलर का एक मिक्सचर होता है बेसिकली, उसमें रेड कलर ज्यादा डोमिनेंट होता है, यानी ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा नजर आता है ना। तो जब सैंगवाइन सनराइज, लाल कलर की सनराइज विद हिज मिटियोर आइज, और सूरज की आंख कैसे दिखाई? ये लाल, जैसे जब मिटियोर क्या होता है? धूमकेतु वगैरह, टूटता हुआ तारा वगैरह, जब क्या होते हैं वो जलते हैं, एकदम लाल लाल नजर आते हैं ना, जलते हुए उस वक्त तो चमकदार, और चमकदार होते हैं बहुत ज्यादा मेनली बेसिकली। तो सैंगविन सनराइज यानी कि जब सूरज उगता है तो लाल कलर का होता है और उसकी आंखें चमकदार होती है, मतलब सूरज चमकने लगता है फिर। एंड इज बर्निंग प्लूम्स आउटस्प्रेड, और उसकी जलती हुई लपटें आउटस्प्रेड फैलने लग जाती है। लीप्स ऑन द बैक ऑफ माई सीलिंग रैक, लीप्स ऑन द बैक ऑफ माई सीलिंग रैक का मतलब क्या है? देखो सूरज उग रहा है, ठीक है, सूरज उगा, मान लो प्लेन लाइन है ये, मतलब क्षितिज है, ठीक है, सूरज हल्का सा बाहर आ गया है ना, फिर और बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे बाहर आ रहा है, आसमान में बादल हो रहे हैं, बहुत सारे बादल हो रहे हैं, ठीक है। तो सूरज क्या है? बादलों की पीठ के ऊपर से निकल रहा है, कहने का मतलब है लीप्स ऑन द बैक ऑफ माई सेलिंग रैक, यानी मेरी जो तैरती हुई इसकी रैक, इसको दिखाया गया है कि मेरे पीठ के ऊपर वो निकल रहा है, खड़ा होके आ रहा है बाहर, इस तरह दिखाया गया। देखो कितनी अच्छी इमेज क्रिएट की, मतलब सूरज मेरी पीठ के वहां से निकलता है, पीछे से सहारा लेते हुए ऊपर आराम से, उस पे उछलते हुए उस पे आता है बाहर। व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स डेड, और ये कब होती है ये सब चीजें, ये घटनाएं ये होती है जब मॉर्निंग स्टार मर जाता है। एक पर्टिकुलर स्टार होता है, जब सुबह होती है तो वो छिप जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है बेसिकली, इसलिए उसको दिखाते हैं कि मर गया। तो मॉर्निंग स्टार गायब हो गया है, उस वक्त ये सूरज बाहर निकल के आ जाता है मेरी पीठ के सहारे पीछे से। एज ऑन द जैग ऑफ ए माउंटेन क्रैग, अब देखो आगे एक और अच्छी सी इमेज है कि एज ऑन द जैग ऑफ ए माउंटेन क्रैग which an earthquake rocks and swings, an eagle at one moment may sit in the light of its golden wings. जैग तीखी, माउंटेन क्रैग यानी कि माउंटेन क्रैग मतलब खड़ी चट्टान, तीखी खड़ी चट्टान की बात हो रही है कि अर्थक्वेक में वो झूलती है, क्योंकि क्या होता है जब अर्थक्वेक आ जाता है, जब भूकंप आता है तो रॉक्स एंड स्विंग्स वो भी हिलने लग जाती है, और उस चोटी के ऊपर बैठा हुआ है एक्चुअल में एक ईगल, वन मोमेंट में से थोड़ी देर आपको बैठता है, आराम करता है थोड़ी देर, इन द लाइट ऑफ इट्स गोल्डन विंग्स, अपने चमकदार सुनहरे रंग के पंखों को देखते हुए। ईगल सुनहरे रंग का नहीं होता, परंतु जब सूर्योदय होता रहता है तो रोशनी, जैसे मैंने बताया लाल और पीला रंग डोमिनेंट होता है, जिसमें स्पेशली लाल रंग ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो पीला रंग भी आता है, तो उसके पंखों पे पड़ता है वगैरह, और वो चमक रहे होते हैं, तो वो भी एकदम उड़ते हुए आके बैठता है और वहां चोटी पे बैठता है, तीखी चोटी पे, और अपने पंखों को देखता है कि अच्छे खासे चमकदार गोल्डन विंग्स हो रखे हैं, ठीक है। एंड व्हेन सनसेट में ब्रीथ from the lit sea beneath its ardor of rest and of love, और फिर बता रहा है कि जब शाम हो जाती है और सनसेट में ब्रीथ यानी सूर्यास्त सांस लेने लगता है, मतलब सूर्यास्त होने लगता है, फ्रॉम द लिट सी बीनीथ, और सांस कहां से ले रहा है सूर्यास्त? देखो सूर्य उदय हो रहा है पहले तो, फिर अब सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त हो रहा है नीचे चला गया वो समुद्र के, ऐसे दिखा रहे कोई क्षितिज जहां पर जमीन आसमान एक साथ मिलते हैं, ऐसा लगता है वहां सूरज छिप गया कहीं जाके, ऐसा ही होता है ना। तो वहां पे वो क्या जा रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं सूरज समुद्र के नीचे चला गया है, मान लो समुद्र की तरफ छिप रहा है, वहां दिख रहा है आपको उधर समुद्र है, तो ऐसा लगेगा समुद्र में डूब गया पीछे से, है ना। तो वो सांस ले रहा है कहां से? समुद्र के नीचे से, ठीक है। इट्स आर्डर्स ऑफ द रेस्ट एंड लव, और इसकी इंटेंसिटी देखो, अब वो आराम करना है उसको, बस बहुत इंटेंसिवली वो बस आराम करना चाहता है अब। एंड लव मतलब बस प्रेम से अब आराम से शांति से सोना चाहता है कि बस बहुत हो गया, अब शाम का टाइम हो गया, अब काम खत्म, अपन को सोना है भाई साहब, जा रहे हैं, बाय बाय, है ना। तो वो एयर कंडीशन है इसकी, या बस रेस्ट करना है इसको। एंड द क्रिम्सन पाल ऑफ ईव में फॉल, और देखो लाल कलर की पाल, पाल क्या होता है? एक तरह से जैसे कपड़ा होता है ना, खिड़की वगैरह घर में रखते हैं तो ढक देते हैं, पर्दा होता है उसी तरह से छुपाने के लिए, तो एक क्रिम्सन लाल कलर की पाल गिर रही है, ऑफ इवनिंग में फॉल, यानी शाम की पाल गिर रही है, यानी कि शाम का पर्दा गिर रहा है, शाम खत्म हो रही है और रात आ रही है। तो क्योंकि शाम को भी सूरज छिपता है तभी तो लाल लाल कलर हो जाता है चारों तरफ, इसलिए वो लाल कलर का पर्दा गिर रहा है ना। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हेवन, और कहां से गिर रहा है?
आसमान की गहराइयों से ऊपर से गिर रहा है भाई, यानी क्योंकि वो इस तरह से दिखाया जाता है ना कि सूरज ऊपर से नीचे छिप रहा है, साथ नीचे जैसे नीचे नीचे आता है तो लाल कलर फैलता जाता है और ऐसा लगता है इवनिंग हो रही है, अब इवनिंग खत्म भी हो रही है, फिर बाद में अंधेरा गिरने लग जाता है ना। विद विंग्स फोल्डेड आई रेस्ट ऑन माई एरी नेस्ट एज स्टिल एज ए ब्रूडिंग डव। और मैं क्या करता हूँ, बादल बोल रहा है, विद विंग्स फोल्डेड आई रेस्ट, मैं भी अपने पंख समेट लेता हूँ और रेस्ट करने बैठ जाता हूँ। ऑन माई एरी नेस्ट, जो हवा में मेरा जो घोंसला बना हुआ है ना, वो घर एरी नेस्ट, वहां मैं भी आराम करने बैठ जाता हूँ कि बहुत हो गया, दिन भर बहुत पानी इकट्ठा कर लिया, बहुत भाप इकट्ठे कर ली, लाइटनिंग मुझे सब जगह घुमा लाया, बस बढ़िया हो गया, अब आराम से दिन बीत गया, चलो सोते हैं आराम से अपन तो बस मैं भी जाके सोने लग जाता हूँ। एज स्टिल एज ए ब्रूडिंग डव, और कितने आराम से सोता हूँ, इतना स्थिर होके सोता हूँ मैं बिल्कुल जैसे एक ब्रूडिंग डव। ब्रूडिंग डव कौन होता है? डव एक पक्षी होता है और ब्रूडिंग एक क्रिया होती है, जब बच्चे देते हैं ना, बट डव पक्षी बच्चे रखते मतलब अंडे दे देते हैं, तो उन अंडों को सेकते हैं, ऊपर बैठते हैं उनके, तो बहुत ही स्थिर बैठते हैं, वो हिलते ही नहीं है जनरली, बहुत आराम से बैठते हैं ताकि अंडों को मतलब गरमाई दे सके और उनको नुकसान ना पहुंचे। तो जितने स्थिल वो होते हैं ना, आराम से बैठे हुए अंडों पर ब्रूडिंग डव, उतना ही आराम से मैं भी अपने घोंसले में जाके बैठ जाता हूँ, अपने घर में जाके, समझे कितना चतुर है बादल, देखो। और क्या इमेज है, देखो शैली की इमेजरी की तो तारीफ करे उतनी कम है। ब्रूडिंग डव, क्या इमेज दिखाई है लौंडे ने, एकदम टकाटक इमेज। 29 साल में डेथ हो गई बंदे की, और 29 साल से पहले 17 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया। हम लोग झक मार रहे होते हैं इतनी उम्र में, ये बंदा इतना कुछ लिख के मरमरा भी गया, बताओ गजब। देखो तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक। कल या कल ही जहाँ तक पॉसिबल है, मैं वीडियो आ जाएगी तो मैं लास्ट लास्ट के जो 3 स्टेंजा हो रहे हैं ना, वो तीनों खत्म करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, टिल देन गुड बाय, और लेक्चर्स बाकी बच्चों के साथ शेयर करना अपने, ठीक है, मिलता हूँ जल्दी।